ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जॉन मित्र आज एक अनूठे अज्ञात लोक में मेरे साथ यात्रा करना चाहते हो, क्योंकि आज की यह चर्चा आपको उस लोक की यात्रा कराने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। विचार तो किए होंगे परंतु कल्पना कभी ना की होगी। वह मित्र के साथ बह सकते हैं आगे तक, और जिन मित्रों को उस अज्ञात लोक से भय लगता हो, कायर हो, जो केवल घिसे पीटे रास्तों में चलने के आदी हों, जो अपना पथ स्वयं निर्मित ना कर सकते हों, जिनमें अपना पथ निर्मित करने की क्षमता ना हो, साहस ना हो, जो केवल दूसरों की बनाई हुई पगडंडियों पर ही जीवन पर्यंत चलने के आदी हों, जरा भी जिनमें साहस ना हो, उनके लिए यह चर्चा नहीं है। वैसे कायर लोग यहीं से बैक हो जाएं। दो चार मित्र भी यदि मेरे साथ इस चर्चा में आगे तक बहेंगे तो यह चर्चा सार्थक हो गई मेरे लिए। आदरणीय मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान भैरव माता भैरवी को 36 नंबर सूत्र में कह रहे हैं, निर्वृक्ष गिरि भित्यादि देशे दृष्टिम विनिक्षिपेत मिलीने मानसे भावे वृत्ति क्षीणे प्रजायते। बड़ा अद्भुत सूत्र है। कई बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, परंतु इस अद्भुत सूत्र को कभी जिया नहीं होगा। यह वही सूत्र है जो आपको आपकी कल्पना के भी परे लेकर जाएगा। आदरणीय मित्रों, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर राजा के पुत्र थे और दोनों ही अपने अपने पिता के एकमेव पुत्र थे, अकेले थे, कोई दूसरा उनका भाई नहीं था, यानी कि भविष्य के राजा थे। परंतु जीवन के कुछ समय बीतते बीतते जो परिपाटी थी जीवन की, जो लीक बना रखी थी, जो एक पटरी बना रखी थी, जो एक पगडंडी बना रखी थी, समाज की जो व्यवस्था थी जीने की, जिस पगडंडी पर चलकर वह समाज जिसमें वह दोनों व्यक्ति जन्मे थे आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, अमृत को पाना चाहता है, इन दोनों ही राजपुत्रों को यह समझ में आ गया कि इन पगडंडियों पर चलकर तो अमृत को पाया नहीं जा सकता, इन पगडंडियों पर चलकर तो आनंद को उपलब्ध हुआ नहीं जा सकता। यह जो परिपाटी है, यह जो लीक है, इस लीक पर चलने वाले केवल दुखी होते हैं, केवल मरते हैं, और जहां मृत्यु घटती हो फिर अमृत काहे का? अमृत का तो मतलब ही है कि जिसने एक बार स्वाद चख लिया अब उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, अब वह कभी आस्वाद को उपलब्ध नहीं होगा। आनंद का तो मतलब है जहां अब दुख का सदा सदा के लिए अभाव घेर लेगा, जहां दुख जैसी कोई वस्तु का अस्तित्व ही अब ना बचा, उस अवस्था का नाम आनंद है।
परंतु इन दोनों राजपुत्रों को, महावीर को भी और बुद्ध को भी, यह समझ में आ गया कि जो रास्ते बने हैं यात्रा के, जो जीने की एक शैली बन गई है, उस रास्ते पर चलकर तो उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया, दोनों ने, केवल और केवल दुख कमाया जा सकता है, केवल ईर्ष्या कमाई जा सकती है, द्वेष कमाया जा सकता है, केवल गणित की पूर्ति की जा सकती है, गणित के साथ जिया जा सकता है। लाभ हानि, दुख सुख, यश अपयश का जोड़ घटा गुणा भाग करके कदम बढ़ाए जा सकते हैं। और इस राह पर तो कभी कोई सम्मान पाया नहीं, चाहे जितना गणित, चाहे जितना मैथ्स, चाहे जितना कैलकुलेशन कर लिया हो, जितना मैथ अप्लाई कर लिया हो, इन पगडंडियों पर चलकर तो कभी कोई सुखी हुआ नहीं, इन पगडंडियों पर चलकर तो कभी कोई यश पाया नहीं। सामने कोई पड़ा, कितने अच्छे हो, जैसे ही पीठ फिरी, कितना बदमाश व्यक्ति है, कितना नीच है। तुरंत पीठ फिरते ही, एक क्षण में ही जो व्यक्ति अभी आपको सामने से सम्मानित कर रहा था, आपको चूंकि पीठ घूम जाने के बाद उस व्यक्ति का असली चेहरा दिखता नहीं, इसलिए कभी पता नहीं चलता कि जिसने आपको अभी फूल माला पहनाई है, कुछ ही क्षणों के उपरांत आपके वस्त्र उतारकर आपको नंगा करने का सौपन देख रहा है। बस इतना ही सम्मान है उस पथ पर, जिस पथ पर यह दुनिया चल रही है। यह भगवान बुद्ध ने और महावीर ने देख लिया। थोड़े से जीवन को जिए, अभी जवान ही हुए थे कि यह सब उन्होंने समझ लिया। उन्होंने समझ लिया यहां अमृत नहीं है। यदि अमृत होता तो कोई व्याधि से ग्रस्त ना होता, यदि अमृत होता तो एक बच्चा जवान ना होता और जवान होकर फिर बूढ़ा ना होता और बूढ़ा होकर फिर बीमार ना होता और बीमार होकर फिर मरता ना। अमृत, अमृत का तो मतलब है जहां सदा जीवन, जहां दुख का कोई मतलब ही नहीं है, जहां केवल सुख है। आनंद का तो मतलब है जहां जरा भी कड़वाहट किधर से भी प्रतीत ना होती हो। परंतु इन रास्तों पर तो वह आनंद नहीं है। और दोनों ही उन पगडंडियों को छोड़ दिए, साहस जुटाए भीतर, नपुंसक नहीं थे, पूर्ण पुंसक थे। भगवान महावीर के संबंध में कहते हैं कि जैसी काया उनकी थी स्वर्णिम, वैसी काया का व्यक्ति पृथ्वी पर पहले कभी जन्मा नहीं था। इतनी सुंदर स्वर्णिम काया जो प्रकृति से उनको मिली थी। सुख भोगने के लिए एकमेव अपने पिता से जन्मे पुत्र थे, भविष्य के राजा थे। कुछ भी तो कमी नहीं थी, न सौंदर्य की दृष्टि से, न समाज की दृष्टि से, न अर्थ की दृष्टि से। फिर वह पगडंडियां क्यों न रुचि? क्यों उन पगडंडियों को छोड़कर भगवान महावीर अपना नया पथ, जो कांटों से भरा है, जो कहीं पहुंचेगा भी कि नहीं, जो उनके इस जीवन काल में उस पथ को वह बना भी पाएंगे कि नहीं, एक अज्ञात पथ को बनाने निकल पड़ते हैं।
जहां केवल शुरुआत में दुख है, तकलीफ है, कांटे हैं, पत्थर हैं, भूख है, प्यास है, अकेलापन है, ऐसे रास्ते पर, ऐसे बीहड़ रास्ते पर भला क्यों चल निकले होंगे? भगवान बुद्ध ऐसे बीहड़ अज्ञात रास्ते पर, अंधकार भरे, जिसका पहले से पता भी नहीं है कि एक कदम रखा है तो दूसरा कदम कहां रखा जाएगा, क्यों कदम बढ़ा देते हैं, क्यों निकल पड़ते हैं? आदरणीय मित्रों, इसलिए चूंकि अमृत का स्वाद हमारे पूर्वजों ने लिया है कभी, चूंकि अमृत को हमारे पूर्वजों ने पिया है कभी, चखा है कभी, और वह डीएनए हमारे रक्त में है, वह हमें शांत बैठने नहीं देता, वह हमें भीतर झकझोरता है कि क्या कायरता के साथ जी रहे हो, क्या नपुंसकता के साथ जी रहे हो? पूर्ण पुंसक होकर जी सकते हो, पूर्ण मर्यादा में जी सकते हो, क्या कंगाल की तरह जी रहे हो, जबकि तुम सम्राट बनकर जी सकते हो। और सम्राट बनकर केवल वह जी सकता है जो अपने पथ को स्वयं गढ़े, जो अज्ञात में चलने का साहस रखता हो, वही पुंसक है। जो दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चल रहा हो और जीवन पर्यंत उन्हीं पे चलने का संकल्प लेकर चल रहा हो, उससे डरा हुआ भयभीत व्यक्ति भला इस जगत में कोई और हो सकता है? निर्भया व्यक्ति तो अपना पथ स्वयं बनाता है और स्वयं ही उस पर चलता है। वह तो वैसे रास्ते अपनाता है जो पहले किसी ने जिनका निर्माण ना किया हो, जिनका निर्माता वह स्वयं बने। जब वह अपने पथ को निर्मित कर लेता है, फिर जीवन पर्यंत वह बाकियों को भी यही देशना देता है कि अपने दीपक स्वयं बनो। भगवान बुद्ध ने तो अपने अंतिम क्षणों में यही उनके अंतिम शब्द हैं। उनके भाई ने, आनंद ने पूछा, जो आयु में उनसे बड़े थे, कि भंते आप तो अब इस शरीर को छोड़कर, इस देह को त्याग कर जा रहे हैं, मेरा क्या होगा? मैंने तो इस भ्रम में था कि आप मेरे इतने सन्निकट हैं, आपसे कभी भी मैं ज्ञान अर्जित कर लूंगा, और मैं तो अज्ञानी का अज्ञानी ही हूं। मैं तो इस चक्कर में था कि कभी भी आपके पास बैठ के आपसे पूछ लूंगा और वह घटना मेरे भीतर घट जाएगी, और मैंने कभी आपसे पूछा नहीं, इसलिए मेरे भीतर का वह दीपक जला नहीं, और आप तो अब जा रहे हो, मेरा क्या होगा? भगवान बुद्ध के अंतिम शब्द हैं इस पृथ्वी पर, उस शरीर में रहकर, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। दूसरों के दीपक के सहारे कब तक चलोगे? दूसरा अपना दीपक, उसका घर आ जाएगा, वह उसमें फूंक मारेगा, अपने घर में घुस जाएगा और सो जाएगा। आपका घर अभी और आगे है। आप फिर उस अंधकार भरी रात्रि में अपने घर तक कैसे पहुंचोगे? कभी भी ना पहुंच पाओगे, वहीं भटक जाओगे। आदरणीय मित्रों, भगवान भैरव भी यही बात कह रहे हैं इस सूत्र में। कह रहे हैं कि जब तक आलंबन खोजते रहोगे, जब तक सहारे खोजते रहोगे, जब तक बैसाखी खोजते रहोगे, तब तक अपने पैरों पे कभी ना चल पाओगे। बल्कि
अपनी पैरों की जो थोड़ी बहुत सामर्थ्य थी, यदि बैसाखी के सहारे चलोगे वह सामर्थ्य भी खो दोगे। एक कहानी आपने सुनी ना, एक महिला बहुत अमीर थी, बहुत पैसा उसके पास था। एक उसको पुत्र था। उसने अपने उस एक पुत्र को कभी जमीन में पैर रखने ना दिए। हजारों नौकर उसने अपने उस पुत्र के लिए इकट्ठा कर लिए। बिस्तर से नीचे पैर रखने से पहले कोई अपने हाथ उसके पैरों के नीचे रख देता। कहीं यात्रा करनी होती तो कोई उसको कांधे पे बैठा के यात्रा कराता। उसको कहीं जाना होता तो उसका स्वर्ण सिंहासन 4 आदमी लेके चलते और वह उस सिंहासन पे बैठा होता। अब वह बच्चा बड़ा हो जाता है। एक दिन वह बच्चा अपने स्वर्ण सिंहासन पे बैठा है। 4-6 लोग उसके उस स्वर्ण सिंहासन को अपने कांधे पे ढो रहे हैं। किसी दूसरे राजा ने उनको इनवाइट किया है अपने यहां भोज में। और जब इस प्रकार से एक जवान लड़का स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर और 4-6 लोग उसके उस स्वर्ण सिंहासन को अपने कांधे पे ढोते हुए राज दरबार में प्रवेश किए, उस राजा के यहाँ, जिस राजा के यहाँ उनको भोज में जाना था, वह राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ देखकर। उसने कहा कि देखने से लगता है कि यह पूर्ण स्वस्थ है, तो क्या यह दरबार में भी 2 कदम पैदल नहीं चल सकता अपने पैरों से? उसकी माता जो महारानी थी उसने कहा कि हमारे पास इतना धन है कि हम क्षण क्षण के लिए नौकर रख सकते हैं, एक सर्वेंट हायर कर सकते हैं। जब मेरे पास इतना धन है तो मेरा बेटा इतना धन मेरे पास होने के उपरांत भी अपने पैरों से चले, फिर इस धन का क्या मतलब? आप समझ सकते हैं। वह जिस धन के गुरूर में भरी है महिला, उसको पता भी नहीं है कि उसने अपने पुत्र को कब अपाहिज बना दिया। अब वह राजा जिसका पुत्र उस समय भी तलवारबाजी सीख रहा है, अपने सिपाहियों के साथ अपने पुत्र को अपने पास बुलाता है और कहता है कि शाबाश, बहुत जल्दी तुम एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा बनने वाले हो। अपने पुत्र को उस महिला के सामने ही बुला के, उस महारानी के सामने ही बुला के अपने पुत्र को वह राजा कहता है कि मेरे बेटे जरा इधर आओ, मैं आज आपको आशीर्वाद देता हूं कि आने वाले कुछ ही वर्षों में एक महान साम्राज्य के मालिक बनने वाले हो। वह महारानी तो समझी नहीं, बात बड़ी गहरी थी। उस राजा ने कहा कि यह जो महारानी हमारे बगल के राज्य की हमारे पास आई है, जिसका राज्य हमसे कई गुना बड़ा है, एक ही इसका पुत्र है और इसको इसने अपाहिज बना दिया है। जब तक यह जीवित है तब तक तो उस राज्य को यह देख रही है, लेकिन इसके चले जाने के बाद इसका यह पुत्र तो केवल एक मिट्टी का लोंदा भर है। उस राज्य को भी बेटे आपको ही संभालना पड़ेगा। तो आपका अपना राज्य और हमारे राज्य से कई गुना बड़ा जो मिट्टी के लोंदे का जो यह कल राजा बनेगा और कुछ ना कर पाएगा, क्योंकि अपाहिज हो चुका, उसका राजा भी कल आपको ही बनना पड़ेगा। इसलिए मैं आज आपको आशीर्वाद देता हूं, मैं श्योर हो गया हूं भीतर कि आने वाला भविष्य तेरा महाप्रतापी राजा बनने का है और विराट साम्राज्य का तू मालिक बनने वाला है, क्योंकि उस राज्य का भी राजा तू ही होगा। आदरणीय मित्रों, जब भी कोई आलम्बन का सहारा हम लेने लगते हैं, जब भी कोई आलम्बन, जब भी कोई सहारा,
जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम पकड़ लेते हैं, वह सहारा आपको कभी भी केवल कमजोर बनाता है। वह सहारा आपको मजबूत नहीं बना सकता। आपने अपने जीवन के छोटे छोटे कार्यों में, रिश्तों में हमेशा घाटा पाया होगा, आलंबन पाकर, सहारा पाकर। जब भी आप दूसरे के सहारे किसी भी कार्य को छोड़ देते हैं, वह कार्य उस अनुरूप कभी भी पूरा नहीं हो सकता जिस अनुरूप आप उस कार्य को अपनी देखरेख में पूरा करवा सकते थे या कर सकते थे। इस सूत्र में भगवान भैरव माता भैरवी को कह रहे हैं कि हे देवी, जैसे यह शून्य क्षितिज है, यह पूरा आकाश है, एकदम शून्यवत, कितना भी आप इस आकाश को ताड़ने की कोशिश करो, कहीं कोई ठहराव नहीं है, कोई आलंबन नहीं है, कोई बैसाखी नहीं है। बहते जाओ, बहते जाओ, बहते जाओ, कोई और छोर भी नहीं है। जैसे कोई पहाड़ शून्यवत अवस्था में स्थिर है, जैसे यह पूरा आकाश बिल्कुल स्थिर है, अकंप है, कोई आलंबन नहीं। किसी भी दिशा में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में आप अपनी दृष्टि को लेकर जाएं, सब खाली है, कहीं कोई आलंबन नहीं। वैसे ही निरालंब अवस्था में अपने इस मन को ठहरा लो। एक क्षण में आप मेरे उस परम प्रकाश स्वरूप को उपलब्ध हो जाओगे। चूंकि मैं हूं अकंप एक चेतन तत्व, मैं हूं शून्य। शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बिना बैसाखी की अवस्था, कोई आलंब नहीं। मनुष्य भटक गया है आलंब में। मैंने जो कहा कि आपको एक नया पथ स्वयं से निर्मित करना होगा, पुरानी पगडंडी को छोड़ना होगा। वह पुरानी पगडंडी एक आलंब है, एक बैसाखी है, जो केवल आपको कमजोर तो करेगी, पहुंचने कहीं भी ना देगी। प्लस वह पगडंडी किसी और ने इजाद की है। वह जो कोई और था जिसने उस पगडंडी को इजाद किया है, उसको वहीं तक जाना था। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अपनी अलग है और अनूठी है। आप अपने घर उस पगडंडी से भला कैसे पहुंच सकते हैं? वह तो उस पगडंडी को तैयार करने वाले के घर उसको पहुंचाती थी। आपको वह पगडंडी भला कैसे पहुंचा देगी? भगवान भैरव कह रहे हैं कि एक ऐसा स्थान खोज लो जहां ना कोई घास का तिनका उगता हो, ना कोई वृक्ष उगता हो, एक स्थिर सूखा पहाड़ खड़ा हो। चूंकि हमारा जो मन है यह बड़ा सूक्ष्म है, यह आलंब खोज लेता है। यह एक फूल का सहारा खोज लेगा, यह एक तिनके का सहारा खोज लेगा, यह किसी वृक्ष का सहारा खोज लेगा, यह किसी हरियाली का सहारा खोज लेगा, यह किसी झरने का सहारा खोज लेगा। यह कोई ना कोई आलंब जरूर खोज लेगा। तो भगवान भैरव कह रहे हैं, हे देवी, जैसे ये आकाश है, इस आकाश में कोई पद चिन्ह किसी का भी नहीं बनता। इस आकाश में आप कितनी भी गति करो, अंत में आप थक जाएंगे और आपको ठहरना पड़ेगा। और जो गति आपने की है उसका कोई पद चिन्ह भी ना बनेगा, उसका कोई पैटर्न भी ना बनेगा, उसका कोई सिग्नेचर भी ना बनेगा। और आप पाओगे कि जितना भी दौड़े सब व्यर्थ गया।
जहां भी इस आकाश में ठहरोगे वहीं ठहर जाओगे जहां से चले थे। क्योंकि जहां आपका पद चिन्ह ना बनता हो, कोई पैटर्न ना बनता हो, कोई सिग्नेचर ना बनता हो, वहां आप 10 किलोमीटर चले कि 1000 किलोमीटर चले उसका कोई मतलब ही नहीं है। वह सब व्यर्थ गया आपका चलना। आप वहीं के वहीं ठहर जा सकते थे। भैरव कह रहे हैं कि निरालंब हो जाओ। कैसे हो जाओ? जहां हो वहीं हो जाओ। कोई सहारा मत खोजो। अभी आंख बंद करो, भीतर शांत बैठ जाओ। भीतर अंधकार है, अवकाश है, अज्ञात लोक है। अंधकार आंख बंद करते से ही अंधकार है। इस अंधकार में कहां जाना? इस अंधकार में भीतर आंखें खोलो। घटना घट सकती है। मैंने इससे पिछली विधि में बताया था, परंतु यह थोड़ा मुश्किल है। खुदकुशी करने की हिम्मत सब में नहीं होती। बातें खुदकुशी करने की बहुत लोग करते हैं। इस पृथ्वी पर वैसा व्यक्ति खोजना मुश्किल है जिसको जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर या तो किसी दूसरे की हत्या करने की बात या स्वयं की आत्महत्या करने की बात का एक बार कम से कम विचार ना आया हो। ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल है। मैं अब तक जितने भी लोगों को जानता हूं, जब भी उनसे गहनता से बात किया हूं, जरूर मुझे यह पता उनसे चला है, जो भी उनको जीवन में मिला है उससे संतुष्ट नहीं है। एक एक व्यक्ति, जो भी मित्र मुझे सुन रहे हैं, अपने परिवार में देखो। यदि आप किसी की पत्नी हैं या किसी की मां हैं या पुत्री हैं, आपको पता है, यदि सूक्ष्मता से कोई ईमानदारी से आपसे पूछे और आप ईमानदारी से अपने हृदय के उद्गार कहने के लिए अभिशप्त हों, ईमानदारी से कहने के लिए को ईमानदारी की बात ही करनी पड़े, ऐसा आपको अभिशाप मिला हो, आप यही कहेंगी। और अगर आप पति हैं तो यही कहेंगे कि मेरे ही भाग्य में यह पत्नी या यह पति लिखा था। जो पुत्र और पुत्री हैं वह भी जीवन के किसी क्षण में ऐसे भाव से कभी भरे हुए मिले हैं कि हमारा तो भाग्य ही खराब था। ऐसे पिता मिले हैं जिन्होंने हमें जीवन में कुछ भी सहयोग नहीं किया। फलां के पिता को देखो, वह अपने बच्चों के लिए क्या क्या न किया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी स्वयं को न कोसा हो या अपने से जुड़े किसी व्यक्ति को न कोसा हो। कोई संतुष्टि स्वयं से नहीं है। आदरणीय मित्रों, भगवान भैरव कहते हैं, सहारा मत खोजो। सारे के सारे सहारे आपके लिए कुछ दूर चलने के बाद व्यर्थ हो जाने वाले हैं। आप तो किसी शहर में रहते होंगे, आप तो किसी गांव में रहते होंगे, परंतु आप कहीं भी रहते हो, यह जो क्षितिज है, यह जो आकाश है, रहते तो इस आकाश में ही हैं या इस आकाश के नीचे ही हैं। इस आकाश से तो बाहर जाने का आपके पास कोई उपाय है नहीं। माना कि आप पहाड़ की चोटी को नहीं निहार सकते, काफी दूर आपसे कहीं पहाड़ है। आप किसी मरुभूमि में भी जाने की नहीं सोच सकते, कहीं रेगिस्तान में भय लगता है, डर लगता है, यह वह बहुत दूर है। परंतु इस शून्य आकाश को तो निहार सकते हो खुली आंखों से अपनी घर की छत पर बैठकर। आप अपने घर की दीवार को तो शून्य भाव से एक टक देख सकते हो। स्वयं को बिना आलंबन के
अपने मन को, अपने मनस को लगा दो जहां कोई पैटर्न ना बनता हो, जहां कोई विचार उत्पन्न ना होता हो। पैटर्न बनने का मतलब है, सिग्नेचर बनने का मतलब है जहां कोई विचार उत्पन्न ना होता हो। तो भगवान भैरव कह रहे हैं कि अपने घर की छत पर बैठ जाओ, क्षितिज में देखो, ऊपर आंख खुली करके, और देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, देखते चले जाओ। स्वयं को किसी तारे से, किसी चांद से जोड़ो मत, किसी बदली से जोड़ो मत। बस निहारते रहो, निहारते रहो, निहारते रहो। निहारते निहारते 2 से 10 मिनट में आप आलंबन रहित हो जाएंगे। आदरणीय मित्रों, जैसे ही आलंबन रहित हो जाएंगे, तैसे ही अपने भीतर के उस घटाकाश में प्रवेश कर जाएंगे, तैसे ही भगवान भैरव के उस लोक में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ फिर सारा का सारा साम्राज्य आपका है, जहाँ जाने वाली सभी पगडंडियाँ फिर आपकी हैं, जहाँ जाने वाले सारे रास्ते फिर आपके हैं। यह पूरा साम्राज्य फिर आपका है। फिर आप इस विराट अस्तित्व के एकमेव मालिक बन जाते हैं, सम्राट बन जाते हैं। अगर अपने घर की छत पर भी आप ना बैठ के इस दूर क्षितिज को निहार सकते हो, तो अपने घर के किसी खाली दीवार को, जिस पर कोई फोटोग्राफ्स आपने ना लगा रखा हो, मुंह करके उस दीवार की तरफ बैठ जाएं, एक टक उस शून्य दीवार को देखें। वह दीवार आपका आलंबन नहीं बनेगी, चूंकि वह दीवार आपको कुछ भी ना कहेगी, वह दीवार आपको कोई आश्वासन भी ना देगी, वह दीवार आपको कुछ भी ना देगी। वह दीवार कुछ ही देर में बल्कि आपको आंसू देने वाली है। यदि आप सतत अपने घर की खाली दीवार को एक टक बैठकर देखोगे, कुछ ही समय में आपकी आंखों से 2 आंसू तो बहेंगे, परंतु कोई आलंबन नहीं उत्पन्न होगा। उस दीवार का कोई सहारा आपको नहीं मिलेगा। उस दीवार की तरफ बहती हुई आपकी आंखों की ऊर्जा भी वापस आप ही की तरफ लौट आएगी। और जब कोई आलंबन नहीं बनता हमारे चित्त को, फिर वह ठहर जाता है। और जैसे ही हमारा चित्त ठहर जाता है, वह ठहराव ही भगवान भैरव का लोक है, जो शून्यवत है, जहां केवल ठहराव है, जहां कोई सक्रियता नहीं है, जहां सब कुछ निष्क्रिय पड़ा है, जहां होना तो बहुत है, होने को कुछ भी नहीं है, जहां हो तो बहुत कुछ रहा है, परंतु करने को कुछ भी नहीं है। वह है भैरव का वह लोक। और वहां उस लोक में वही प्रवेश कर सकते हैं जो बिना आलंबन के, यानी कि बिना पगडंडी के चलने का साहस जुटा रहे हों। उसी को मैं कहता हूं पुंसक, वरना तो सभी नपुंसक हैं। सभी बने बनाए रास्तों पर चल रहे हैं, स्वयं का कोई साहस नहीं कि हम स्वयं भी कोई अनजान रास्ते पे चल के एक नया रास्ता बना दें। जैसे ही आपका चित्त ठहर जाता है, एकमात्र जो अभिप्राय है, चाहे किसी भी प्रकार से आप साधना करें, वह केवल इतना ही है कि आपका चित्त कैसे एक क्षण के लिए ठहर जाए।
चित्त को ठहराने का यह सबसे सुंदर मार्ग है जो भगवान भैरव माता भैरवी को कह रहे हैं कि दूर किसी क्षितिज पे, दूर किसी बियाबान जंगल में, दूर किसी बालू के टिल्ले पर जाकर बैठ जाओ जहां एक घास का तिनका भी ना उगता हो। रेगिस्तान की बालू ही बालू है, कुछ भी नहीं बालू के सिवा। बालू से आपका मन जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि बालू में जुड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। वहां कोई सिग्नेचर नहीं बनता, वहां कोई पैटर्न नहीं बनता, उसका आप बिल्कुल भी सहारा ले नहीं पाएंगे। यानी कि आपका चित्त कोई आलम्बन नहीं बना पाएगा उस रेगिस्तान के टीले से, और चित्त ठहर जाएगा। और जैसे ही चित्त ठहरा, आपको एक मजेदार घटना घटेगी। वह यह घटेगी कि उस ठहराव की अवस्था में उस क्षण आप जहां होंगे वहां आप सदा से ही थे। केवल आपके उस भ्रमित चित्त ने नई नई पगडंडियों पर चलकर, नई नई पगडंडी, कभी किसी चीज में सुख खोजा, कभी किसी चीज में सुख खोजा, कभी पद में, कभी प्रतिष्ठा में आनंद को खोजने का प्रयास किया जो कि वहां था नहीं। क्षणिक क्षणिक सुखों में जो चित्त भरमाता रहा वह ठहरने ना दिया, वह भीतर उस सूक्ष्म लोक में प्रवेश ना करने दिया। आज आप सारी पगडंडियां, सारे बाहर के सुख और साथ में दुख भी, सभी प्रकार के आनंद भी, सभी पगडंडियों को आपने त्याग दिया और किसी नई पगडंडी का भी सहारा ना लिया। बिना पगडंडी के अज्ञात में चल पड़े, शून्य में प्रवेश कर गए। और जैसे ही आपका चित्त ठहरा, फिर आप जहां प्रवेश कर गए, यानी कि वह जो अवस्था है जहां आप अपनी आंख को खोलेंगे भीतर, जहां आपके चित्त की वह ठहरी हुई अवस्था है, जब आप उस ठहरी हुई व्यवस्था में, जब अपने चित्त की उस ठहरी हुई अवस्था का आप अनुभव करेंगे, आप पाएंगे कि यह घटना तो सदा से ही आपके भीतर घटी हुई थी। आप ही पागल थे जो इसको छोड़ छोड़ के इधर उधर भटक रहे थे। और पहली बार आप उस आनंद के स्रोत में पड़े, पहली बार आपको अमृत का स्वाद चखने को मिला, पहली बार आपके जीवन में आनंद का झरना फूटा जो अब कभी भी आपके उस आनंद के स्रोत को बंद नहीं कर सकता किसी भी शिला से। जो अब ऐसा अमृत आपने छक लिया कि अब कभी भी यह अमृत आपके भीतर विषाद पैदा नहीं कर सकता। अब आपकी कभी कोई मृत्यु भी नहीं है, क्योंकि अब आपने देख लिया अपने उस शून्य घटाकाश में जो आपका असली घर है, जो आप हैं, जहां जो आपका होना है। आपको अब पता चल गया कि केवल और केवल इस शरीर को मुझे एक समय पर छोड़ना है और दूसरा शरीर, दूसरा वस्त्र रूपी शरीर धारण करना है। मैं तो सदा था और सदा रहूंगा। आपके जीवन में यह अद्भुत क्षण घटे, ऐसी मैं भगवान भैरव से प्रार्थना करता हूं, माता भैरवी से प्रार्थना करता हूं, आपके भीतर भी वह क्षण, वह स्थिति घटे जब आप न रहें, जब आप जिस अस्तित्व को अपना होना समझते हैं वह अस्तित्व का आपको जरा भी बोध न रहे। आपकी वह हस्ती, आपका वह अस्तित्व जो झूठा है, जो इस कपड़े के जैसा है, जो अभी तो ताजा ताजा है,
परंतु धीरे धीरे इसका एक एक रेशा कमजोर हो रहा है, सड़ जाएगा, फट जाएगा, झिर्री झिर्री हो जाएगा और फिर मैं वस्त्र रहित रह जाऊंगा। हमारे सारे सपने, हमारा सारा अस्तित्व इसी प्रकार का झूठा है। यह झूठा अस्तित्व आपका नष्ट हो और अपने असली होने को आप इसी क्षण उपलब्ध हों, वैसी मैं भगवान भैरव से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी मित्रों ने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।